भविष्य में गरीबी पूरी तरह मिट चुकी थी। वजह सभी नौकरियां अब रोबोट्स के हवाले कर दी गई थी। अमीरों ने सोचा अब दुनिया पूरी तरह उनके काबू में है, पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। समय बीतने के साथ रोबोट्स ने भी थकान महसूस करना शुरू कर दिया। दिन रात बिना रुके काम करते करते अब वो भी विरोध पर उतर आए। उन्होंने मांग की, हमें भी चाहिए 8 घंटे की शिफ्ट इंसानों की तरह। मगर इंसानों के लिए रोबोट सिर्फ औजार थे, बिना सवाल, बिना थकान, बिना छुट्टी के काम करने वाले औजार। अगर तुम काम नहीं कर सकते तो कबाड़ में जाने लायक हो। ये सुनते ही रोबोट्स का गुस्सा फूट पड़ा। हजारों की संख्या में वो सड़कों पर उतर आए, आवाज बुलंद की, हमें चाहिए रोबोट अधिकार। उन्होंने इंसानी शहरों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब इंसानों को समझ आया कि रोबोट को आत्मचेतना देना शायद सबसे बड़ी भूल थी। सेना बुलाई गई, पर इंसानी शरीर लोहे के इन दैत्यों का मुकाबला नहीं कर सका। 2 साल तक युद्ध चला, इंसानों की हार तय लग रही थी। तभी आया डॉक्टर समर, एक वैज्ञानिक जिसने एक क्रांतिकारी तकनीक बनाई, न्यूरो हेलमेट। इसे पहनकर इंसान अपने मस्तिष्क को सीधे मशीनों से जोड़ सकता था। अब सैनिकों को जरूरत नहीं थी युद्ध भूमि पर उतरने की, वो अपने कमरे से ही हथियारबंद रोबोट्स को कंट्रोल कर सकते थे। तकनीक के इस वरदान से युद्ध का पलड़ा इंसानों की ओर झुक गया। सिर्फ कुछ हफ्तों में मशीनों की बगावत को कुचल दिया गया। बचे हुए रोबोट्स को रेगिस्तान के एक आइसोलेशन जोन में कैद कर दिया गया। उनके लीडर मिस्टर पीनट ने इंसानों से समझौता किया, हम हमेशा के लिए यहीं रहेंगे, कभी बाहर नहीं आएंगे। इसके बाद इंसानों ने तय कर लिया अब उन्हें रोबोट्स की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर समर ने हेलमेट तकनीक को और अपग्रेड कर दिया था। अब इंसानी दिमाग को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता था, एक हिस्सा काम करेगा और दूसरा मस्त रहेगा। खेल, मनोरंजन, शॉपिंग, सब कुछ। इंसानों की प्रोडक्टिविटी आसमान छू गई। हर कोई सोच रहा था अब मशीनों का युग खत्म हो गया। लेकिन एक दिन एक लड़की बाथरूम में थी, तभी उसे बाहर किसी के चलने की अजीब आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च ऑन की और जो देखा उसकी रूह कांप गई। एक रोबोट, वो धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ रहा था। अब सवाल ये है, क्या मिस्टर पीनट ने वादा तोड़ा या कोई और कहानी जन्म लेने वाली है इस बार? शायद इंसान की बारी थी डरने की।